हेलो। प्रिंस रेजिडेंशियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं आर के शर्मा, व्यवसाय अध्ययन का अध्यापक, कक्षा 11वीं वाणिज्य वर्ग। आपका जो लेसन चल रहा है व्यापारिक सेवाएं का लेसन आपका जारी चल रहा है। अब बीमा के सिद्धांतों के बारे में अपन चर्चा कर रहे थे कि बीमा क्या है, बीमा किसे कहते हैं, इसके बारे में अपन चर्चा करते थे। जीवन बीमा के बारे में आपको पढ़ाया गया था कि जीवन बीमा क्या है। जीवन बीमा होने के बाद आपके पास जो है उसकी मृत्यु में उसके जो जितना भी जो उनका पैसा मिलता है एक निश्चित राशि प्राप्त हो जाएगी। समझौता अथवा परसनिविदा जिसमें सभी शर्तें लिखी हुई हैं को पॉलिसी कहते हैं। जो जितनी शर्तें लिखी हुई हैं उनको पॉलिसी के नाम से जाना जाता है, उसे पॉलिसी कहते हैं। समझौता अथवा परसनिविदा जिसमें सभी शर्तें लिखी हुई होती है उसे पॉलिसी कहते हैं। जिस व्यक्ति के जीवन के बीमा किया जाता है उसे बीमाकर्ता या बीमा कंपनी को बीमाकार कहा जाता है। वह बीमाकर्ता द्वारा किए गए प्रतिफल को प्रीमियम कहा जाता है। प्रीमियम का नियत अवधि पर किस्तों में भी भुगतान किया जा सकता है। व्यक्ति की समय से पहले मृत्यु होने पर या उसके परिवार को सुरक्षा प्रदान करता है। फिर उस व्यक्ति बूढ़े होने पर जब उसकी आय अर्जन क्षमता कम हो जाती है तो उसे पर्याप्त राशि का भुगतान किया जाता है। बीमा केवल सुरक्षा ही प्रदान नहीं करता बल्कि वह एक प्रकार का निवेश भी है, क्योंकि बीमाकर्ता को उसकी मृत्यु पर जाता है एक निश्चित अवधि की समाप्ति पर एक निश्चित राशि लौटा दी जाती है। जीवन बीमा बचत को बढ़ावा देती है क्योंकि इसमें नियत रूप से प्रीमियम का भुगतान करना होता है। इस प्रकार बीमा और बीमाकर्ता या उस पर आश्रित व्यक्तियों की सुरक्षा की भावना पैदा करता है। कुछ अपवादों को छोड़कर बीमा के साधन सिद्धांत जिसका वर्णन पीछे दिया जा चुका है जीवन बीमा पर लागू होते हैं। जीवन बीमा प्रसिद्ध कुछ तत्व इस प्रकार है। जीवन बीमा प्रसिद्ध में एक वैध अनुबंध के सभी आवश्यक तत्व होने चाहिए, जिसे सबसे कौन कौन से तत्व हैं जिसमें पहला बताया गया है जीवन बीमा प्रसिद्धिता में एक वैध अनुबंध के सभी तत्व होने चाहिए, जिसे प्रस्ताव या उसकी स्वीकृति या स्वतंत्र स्वीकृति अनुबंध करने की क्षमता होती है। कानूनी प्रतिफल और कानूनी उद्देश्य होने चाहिए। जीवन बीमा प्रसिद्धिता संपूर्ण सद्विश्वास का प्रसिद्धिता है। बीमाकर्ता को ईमानदारी से बीमा कंपनी को सत्य सूचना देनी चाहिए और अपने स्वास्थ्य से संबंधित उसी सभी अर्थपूर्ण तथ्यों का उजागर कर देना चाहिए। यदि बीमाकार नहीं भी मांगता है तो भी उससे अपने संपूर्ण तथ्य को और उसे ज्ञात है उजागर करना उसका कर्तव्य होता है। जीवन बीमा प्रसिद्धिता में बीमित जीवन में बीमाकर्ता के बीमा योग्य हित होना आवश्यक है। बीमा योग्य हित के बीमा अनुबंध निरस्त हो जाएगा। बीमा कराते समय जीवन बीमा में बीमा योग्य हित होना आवश्यक है, भले ही उसकी प्रतिबद्धता पर ना हो। उदाहरण के लिए एक व्यक्ति अपने जीवन में एवं उसके प्रत्येक भाग में बीमा योग्य हित है, उसी प्रकार ऋणदाता का के जीवन में और ड्रामा कंपनी उसके द्वारा भी नेताओं के जीवन में बीमा योग्य हित माना जाता है। जीवन बीमा अनुबंध क्षतिपूर्ति का अनुभव नहीं है। किसी व्यक्ति के जीवन की क्षति की जो आपूर्ति जो है पूर्ति संभव नहीं है, केवल एक निश्चित राशि का भुगतान ही किया जा सकता है। इसलिए जीवन बीमा में घटना के घटित होने पर देय राशि का पहले से ही निर्धारण कर लिया जाता है। एक बार देय राशि निश्चित कर ली जाती है तो फिर वह स्थायी हो जाती है। अतः जीवन बीमा प्रसिद्ध क्षतिपूर्ति का एक प्रसिद्ध माना जाता है, ये समझौता माना जाता है। इसको समझौता कहते हैं, इसको एक समझौता माना जाता है। इसलिए आज की क्लास में मैंने आपको पढ़ाया गया है कि जीवन बीमा क्या है और जीवन बीमा के जो समझौते जीवन बीमा के जो समझौते हैं वो कौन कौन से होते हैं उनके बारे में चर्चाएं आपके सामने की है। पहला मैंने यह पढ़ाया जीवन बीमा प्रसिद्ध में एक वैध अनुबंध के सभी तत्व होने चाहिए। दूसरा जीवन बीमा प्रसिद्ध संपूर्ण सद्विश्वास का समझौता है। नंबर तीसरा पढ़ाया जीवन बीमा प्रसिद्ध बीमित जीवन में बीमाकर्ता का बीमा योग्य हित होना आवश्यक है। इसके जीवन बीमा अनुबंध क्षतिपूर्ति का अनुबंध नहीं है। ये जो पॉइंट आपको पढ़ाए गए हैं बहुत अच्छी पॉइंट हैं। इसमें कौन कौन से तत्व या कौन कौन से समझौते होने चाहिए जीवन बीमा में, इसके बारे में मैंने आपके सामने आज चर्चा की है। फिर भी अगर किसी व्यक्ति को कुछ अगर इसमें समझ में नहीं आ रहा तो वो मेरे से संपर्क कर सकता है, मोबाइल के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से मेरे से संपर्क कर सकता है। तो जो 11वीं क्लास के विद्यार्थी हैं वो अच्छी तरह से वीडियो को पढ़ें, लेसन पढ़ें और जो समझ में नहीं आया वो मेरे से पूछ सकते हैं ताकि मैं आपकी समस्याओं का समाधान कर सकूँ। जो विद्यार्थी अगर पढ़ाई नहीं कर रहा है और समय पर ध्यान नहीं दे रहा है उसके बड़ा नुकसान हो सकता है। विशेषकर ध्यान दें और होमवर्क टाइमली करें ताकि आपको कभी भी चेक की जा सकती है। होमवर्क कभी
कभी भी चेक किया जा सकता है। तो विशेषकर अपना ध्यान रखें। आज की क्लास में आपको इतना ही पढ़ाया जाएगा। जय हिंद।